दिवस मनाया गया देश के अंदर। 1947 के अंदर ये देश को आजादी हुई, तो करीब 73 साल हो गए इस चीज को। संसार में जितने भी देश हैं, सब देश के अपने अपने दिन है जिनमें वो अपने आजादी के दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। जैसे अमेरिका में सन 1776 के अंदर उन्होंने अपनी आजादी पाई थी अंग्रेजों से, जैसे हमने 1947 में पाई। तो वो 4 जुलाई को हर साल अपना मनाते हैं आजादी का दिन। और हम लोग जो है यहाँ पर 15 अगस्त को, ऐसे ही मारिटानिया के अंदर जहां से भाई गाय आए हैं, वहां पर 1960 में उस देश को फ्रेंच गवर्नमेंट से, सरकार से आजादी मिली थी। तो वो अपना इस प्रकार से वो भी, जितने भी संसार के अंदर देश हैं सभी अपना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो इस बात को याद रखते हैं कि इस दिन उनको आजादी मिली थी। तो लोग खुश होते हैं कि हम आजाद हैं। We just celebrated in India our Freedom Day or Independence Day. This country received the independence in 1947, and so that completed 73 years of freedom or independence or self-rule. All countries, like in the US, they also have 1776, they declare independence from the Brit, and therefore the 4th of July they celebrate their Independence Day. And the country of Mauritania, that also received the Independence Day in 1960 from the French, and so they also annually celebrate their Independence Day. So all over the world, most countries, because they were under slavery, under the rule of another nation, they celebrate a Freedom Day. ज़्यादातर जो देश दुनिया में हैं अब आज़ाद हैं, लेकिन पहले वो किसी न किसी देश के अधीन थे, तो इनको इसलिए हम देखते हैं कि उनको आजादी मिली। बाइबल में हम पढ़ते हैं, अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय को निकालें, इन द बाइबल वी रीड इन द एक्सोडस चैप्टर 12, वहां हम पढ़ते हैं कि कैसे इस्राएली लोग जो थे वो करीब 400 साल तक वहां पर मिस्र देश में थे, और मिस्र देश से परमेश्वर उनको 400 साल के बाद वहां से निकाल कर लाए, तो उनको आजादी मिली। अब शुरू में जब वो वहां पर थे तो 100, 150, 200 साल तो बड़े अच्छे उनके गुजरे, वो दास नहीं थे। लेकिन बाद में जब दूसरे फिरौन वहां पर आ गए, राजा वहां पर आ गए मिस्र में, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने इसराइलियों को अपना बंधक बना लिया और उनको दासों की तरह, गुलामों की तरह उनसे मेहनत लेने लगे, काम कराने लगे। तो इसराइली लोग जो थे वहां पर 400 साल तक रहे और दासत्व में थे, उस वक्त वो गुलामी में थे। जब उन्होंने वहां पर गुलामी में परमेश्वर की दुआई दी, तो निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय में, 11-12 अध्याय में आप पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, you read how God heard the cry of the Israelites and then he raised Moses and Aaron his brother. वहां हम देखते हैं कि मूसा को और उसके भाई आरून को परमेश्वर ने खड़ा किया और उनके द्वारा उनको वहां से आजादी दिलवाई। इसकी पूरी कथा हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय, उसकी 12वें अध्याय के अंदर हम आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर 10 विपत्तियां भेजी थी उन मिस्रियों के ऊपर। हाउ गॉड सेंट 10 प्लेग्स ओवर इजिप्शियंस, और उसमें से आखिरी जो विपत्ति थी वो ये थी कि परमेश्वर ने कहा था मूसा से, देखिए बार बार विपत्ति आती थी मिस्रियों के ऊपर, तो वहां का राजा जिसको फिरौन कहते थे वो बार बार कह देता था अच्छा अब तो मैंने छोड़ दूंगा। जब विपत्ति खत्म हो जाती थी फिर वो कहता था नहीं अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो लाखों लोग थे इसराइली और वो उनके गुलाम थे। वो उनको काम कराते थे, उनसे घर बनवाने के लिए और घरों में काम कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए, तो वो उनके गुलाम थे, तो इसलिए वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ने बार बार उनके ऊपर 10 विपत्तियां भेजी। हर एक विपत्ति जब खत्म हो जाती थी, जैसे एक बार लिखा है वहां मेढक आ गए, दूसरी जगह वहां पर लिखा है कि वहां पर ओले पड़ने लगे, ऐसे कई विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी वहां पर। और जब विपत्ति के उनके ऊपर आती थी तो वो परेशान होकर फिरौन कहता था वहां का राजा अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये सब बंद कर दो। तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो सब विपत्ति रुक जाती थी, लेकिन फिरौन फिर अपना दिल बदल देता था। तो हम पढ़ते हैं बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 11-12 अध्याय में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मैं इन लोगों के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर एक आखिरी विपत्ति भेजूंगा
और वो विपत्ति इतनी खतरनाक होगी कि फिर फिरौन तुमको जाने देगा। और वो विपत्ति ये होगी कि जितने भी घर होंगे मिस्र के अंदर, चाहे वो फिरौन का हो, उसके नौकरों का हो, जितने भी घर होंगे, उनके जानवरों का भी और उनके घरों का भी, तमाम मनुष्यों के भी, पहलौठी के जितने भी होंगे, वो सबके सब मर जाएंगे आज रात को। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला था, मूसा को बोला था कि तू इसराइलियों को कह कि वो एक एक मेमना अपने घर में ले और उस मेमने को वो उस दिन काटेंगे या मारेंगे और उसका लहू लेकर वो अपने अपने घरों की अलंगों के ऊपर, चौखटों के ऊपर लगाएंगे। तो जब मेरा स्वर्गदूत आएगा रात को और वो तमाम मिस्रियों के घरों में आके उनके बच्चों को मार देगा, तो वो तुम्हारे घरों को छोड़ देगा, क्योंकि उनके ऊपर लहू का निशान होगा। तो परमेश्वर ने कहा था वो निशान जो होगा लहू का, उसके द्वारा मैं पहचान लूंगा कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हम पढ़ते हैं कि इसी प्रकार से उन्होंने किया। उन्होंने बकरे को या मेमने को मारा और मार के उसके मीट को, गोश्त को उन्होंने पकाया जैसे परमेश्वर ने उनको बोला, रोस्ट करना उसको, भूनना उसको, और उसको खाया। और अखमीरी रोटी परमेश्वर ने कहा था अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना, तो इन लोगों ने अखमीरी रोटी के साथ उसको खाया। जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको बताया वैसे वैसे उन लोगों ने किया। तो हम देखते हैं कि वैसे ही उनके ऊपर एक विपत्ति आई और विपत्ति रात को आधी रात के करीब आई। तो मिस्रियों के जितने भी लोग थे वो सब के सब जो उनके घरों के अंदर पहलौठी के, चाहे जानवर चाहे मनुष्य, सबके वो सब मरने लगे। और सारे मिस्र के अंदर लिखा है कोहराम मच गया कि सब लोग जो थे वो मातम मना रहे थे बुरी तरीके से। और जब वो लोग मातम मना रहे थे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्राएली लोग जो हैं वो अपना आखिरी वहां पर भोज खा रहे थे, अखमीरी रोटी और वो गोश्त के साथ। और वहां पर कड़वा साग पाक था जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था तुम इसको खाते रहना। और जब वहां पर हाहाकार मच जाएगा तब ये लोग तो अपने माता मना रहे होंगे, तुम वहां से हट जाना और तुम वहां से सब निकल जाना और मूसा और हारून की अगुवाई में तुम लोग मिस्र को छोड़ देंगे। और यही बात हुई कि उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया और वो वहां से निकल गए जब वो लोग अपना माता मना रहे थे। So what we read in Exodus chapter 12, we see that God had instructed Israelites that there is going to be a night after 9 plagues were over. The Pharaoh would not release the people of God, Israelites. God said to Moses, I'm going to set yet again another plague that would be the heaviest, that would be the most dangerous, and that would be the plague that every firstborn of every household, whether it be animal or people, would die. And God had instructed that you have a lamb in your house, have it slaughtered, and the blood of that lamb you should put on the doorpost and the lintel of your each house. When I will see the blood of your houses, I will leave you. But every house I'm going to strike in Egypt. And therefore, when there will be mourning, you will flee with Moses and leave the Egypt, and Pharaoh would not block you. And that's exactly what happened. So हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने ऐसा ही किया, अपने अपने घरों पे उन्होंने लहू लगा दिया और वो उस खाने को खाने लगे जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था, अखमीरी रोटी और साग पात जो भी वो खा रहे थे। जितने भी मिस्री लोग थे वो अपना मातम मना रहे थे उस वक्त। तो इसराइली वहां से देखिए, इसको परमेश्वर ने कहा था ये दिन तुम्हारे लिए एक खास दिन होगा। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने उनसे कहा था ये तुम्हारे लिए पास ओवर का दिन होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि ये लांघन पर अर्थात परमेश्वर लांघ गया तुमको छोड़कर, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। ये तुम्हारे लिए आजादी का दिन होगा, अर्थात परमेश्वर तुमको आजाद करेंगे, तुम्हारा इंडिपेंडेंस होगा। तो उस दिन को मनाने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला था कि जब तुम यहां से चले जाओगे, हमेशा इस दिन को तुम याद रखना, ये तुम्हारी आजादी का दिन होगा, तुम्हारी स्वतंत्रता का दिन होगा, तुम स्वतंत्र हो गए। तुम अपने बच्चों को भी सिखाना कि वो हर एक साल में एक बार इकट्ठे होकर इस दिन को मनाया करें। तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है वो इसी दिन को मनाया करते थे और आज भी जो यहूदी हैं वो मनाते हैं। इसको वो प्यूरिम या पास ओवर बोलते हैं और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और बिल्कुल वैसे ही अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस बात के करीब 1500 साल बाद हुआ था। अब यीशु मसीह भी यहूदी थे, तो वो भी हर साल इसी प्रकार से अपने लोगों के साथ इसी दिवस को मनाते थे, जो पास ओवर लांघन पर्व होता था, इसको मनाते थे। उस लोग वो ऐसे भोज खाते थे और भोज खा के वो लोग याद करते थे कि इस दिन में परमेश्वर ने हमको वहां से छुड़ाया था। और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब अंतिम क्षण आ गया तो उन्होंने अंतिम भोज खाया था।
अपने चेलों के साथ, जिसके बारे में हम मत्ती के 26 अध्याय में पढ़ते हैं। वहां यीशु मसीह ने इसी भोज को वो अपने चेलों के साथ खा रहे थे, जो कि पास ओवर या ये वाला जो अंतिम भोज था, इसको वो खा रहे थे उसकी यादगारी के अंदर, स्मरण के अंदर, कि कैसे परमेश्वर ने इस दिन में हमको मिस्र देश से छुड़ाया था। और उसी वक्त हम देखते हैं मत्ती के 26 अध्याय में 17 आयत से शुरू करके, अगर आप शुरू करेंगे आखिर तक, कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज का आयोजन किया, कि उसको प्रभु भोज बना दिया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि अभी बहुत ही जल्दी उनकी कलीसिया बनने जा रही है। प्रभु जानते थे कि बहुत ही जल्दी वो मारे जाने वाले हैं क्रूस पर। तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम यही क्या करना। लिखा है उन्होंने अख़मीरी रोटी ली। देखो वो अख़मीरी रोटी जो है, ये लोग जो है अपने पुराने नियम के काल में अपने उस दिवस को याद करने के लिए, आजादी के दिवस को याद करने के लिए, ये यहूदी लोग खाते थे। लेकिन यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम मेरी देह को याद करने के लिए इसको खाया करना। और फिर उन्होंने शीरा लिया अंगूर का, और उसको लेकर उन्होंने कहा तुम मेरे खून को याद करने के लिए तुम इसका ऐसा किया करना। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार वहां पर प्रभु भोज का आयोजन किया, जिसको आज हम लेते हैं। सो वे लोग जो है वो साल में एक बार उसको मनाते थे, और हम लोग जो है, जैसे हम देखेंगे अभी, हर हफ्ते इसको मनाते हैं। तो ये हमारा लिए क्या है, जैसे उनके लिए वो एक आजादी का दिन था। वो आजाद हुए थे मिस्र के चंगुल से, मिस्र की गुलामी से। तो प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? ये हमारे लिए एक आजादी की बात है कि हमें मौत से और हमें पाप की गुलामी से हमको आजादी मिल गई। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसका आयोजन किया था। What we are seeing in Exodus chapter 12, we see how they had to observe the Passover. Jesus instituted the Lord's Supper during that time when he was having Passover with his disciples, and he turned it into what we call the Lord's Supper. He took the unleavened bread and told his disciples that they should remember his body by eating from that, and that he took the grape juice and he said that you drink from it and you are going to remember my blood. So Jesus changed the Passover day into Lord's Day, into the Lord's Supper, and therefore we observe the Lord's Supper as our independence from the sin, as they got the freedom, the Jews, people from the Egypts, and they observed the Passover. Now we observe the Lord's Supper, and we remember that how Jesus Christ freed us from sin and the fear of death. So after this story, as Jesus instituted the Lord's Supper, we read how Jesus went into Gethsemane, he prayed over there, he was betrayed, he was crucified. तो हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज का आयोजन कर दिया। देखिए अभी तक कलीसिया नहीं बनी थी, अभी तक मसीहत की बुनियाद नहीं पड़ी थी, अभी सब लोग यहूदी थे, सिर्फ परमेश्वर के लोग, और यीशु मसीह भी स्वयं उन्हीं में से थे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु भोज का आयोजित करने के बाद यीशु मसीह गethsemane के बाद में गए। वहां पढ़ते हैं कि वहां वो प्रार्थना उन्होंने करी, फिर रात के वक्त वो पकड़वाए भी गए, और फिर दिन के वक्त सुबह सुबह उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठे, जिसका हवाला हम मत्ती के पहले 28 अध्याय में और मरकुस के 16 अध्याय में पढ़ते हैं। पहली आयतों में आप पढ़ेंगे कि सप्ताह के पहले दिन, सबत के दिन के बाद। देखिए यहूदी लोग सबत का दिन मनाते थे। सबत का दिन जो होता था वो सप्ताह का आखिरी दिन होता था, शनिवार होता था, सैटरडे होता था। लेकिन यीशु मसीह सबत के दिन के बाद, जैसे लिखा है मत्ती के 28 अध्याय में, मरकुस के 16 अध्याय में, यीशु मसीह सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन जी उठे। सो जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो क्या हो गया कि उन्होंने, तमाम मसीही लोग जो थे वो इस पर्व को मनाने लगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने मृत्यु के ऊपर और उन्होंने पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो मसीही लोग जो थे इसलिए सप्ताह के पहले दिन को एक अहमियत देते हैं। वो जो पुराने नियम के काल में पासओवर उनका होता था वो खत्म हो गया। अब मसीह युग में हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को याद करते हैं, हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं, उनके जी उठने को याद करते हैं, उनके दोबारा वापस आने को याद करते हैं। So what we do, every first day of the week we gather together, we remember or commemorate the resurrection of Jesus Christ, because Jesus, having died on the cross, then he was raised on the third day. That was the first day of the week, as we read in Matthew chapter 28 and Mark chapter 16. We read
on the first day of the week after the Sabbath. Remember, Sabbath was Saturday, and first day of the week is what we call Sunday. And so Jesus was raised on Sunday, first day of the week. So first day of the week is important to us as Christians. So मसीही लोगों के लिए ये पहला सप्ताह का पहला दिन जो है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, यीशु मसीह ने इस दिन शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर दी। शैतान का काम क्या है? वो मनुष्यों को मारता है, वो परमेश्वर से अलग करता है, वो आत्मिक तरीके से परमेश्वर को मृत्यु में ढकेल देता है, और शारीरिक मृत्यु भी पाप के कारण आई। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? यीशु मसीह कब्र में से जी उठे, और हमको ये आशा दी कि एक दिन ऐसे ही हम सब भी जलाए जाएंगे, और उन्होंने पाप के ऊपर हमको विजय दिलाई। ये पाप हमारे ऊपर सल्तनत नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, हम पाप पे आजाद हो गए। जो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, तो ये हमारे लिए एक आजादी का दिन है, आत्मिक आजादी। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो उन्होंने हमको आत्मिक आजादी दी, और वो कब जी उठे? सप्ताह के पहले दिन, संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन। तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन जो इतवार का दिन है, वो हमारे लिए मसीह लोगों के लिए बड़ा खास दिन है। हम इस दिन इस बात को याद करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर कब्र में से बाहर आ गए। तो इसलिए ये दिन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त का दिन जब आया, जैसे हम प्रेरितों के कामों के पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वो दिन भी सप्ताह का पहला दिन था, संडे था। उस दिन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का आरंभ किया, कलीसिया की स्थापना की यरूशलेम के अंदर सन 33 के अंदर, जिस दिन सबसे पहली बार लोगों ने बपतिस्मा लिया। सन 33 में पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि मसीह की कलीसिया यरूशलेम में सन 33 में शुरू हुई। सबसे पहली बार उस दिन परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया गया, और फिर सबसे पहली बार लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार से मसीह ने अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली में लोगों को मिला दिया, और आज भी वो वैसे ही करते हैं। तो सप्ताह का पहला दिन संडे जो है वो हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। हम मसीही लोगों के लिए हम इस दिन को मनाते हैं हर एक हफ्ते। देखिए, यहूदी लोग जो है वो अपनी पास ओवर जो आजादी को मनाते थे, कि वो मिस्र से कैसे आजाद हुए थे, साल में सिर्फ एक बार। लेकिन हमारे को जो गुनाह से आजादी मिली, हमको जो पाप से आजादी मिल गई, हमको जो मृत्यु से आजादी मिल गई, हम जानते हैं कि हम मर भी जाएंगे तो भी हम जीवित हैं, हम जीवित रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में जो विश्वास करते हो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हमारे पास अनंत जीवन है। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह जी उठते। देखिए, अगर यीशु मसीह केवल मरे ही होते तो सुसमाचार नहीं होता। सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। ये क्या सुसमाचार हुआ? यीशु मसीह अगर हमारे पापों के लिए मर गए और वो कब्र में से बाहर नहीं आते, तो हमारे पास क्या आशा होती? हमारे पास आशा इसलिए है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी की आशा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ना केवल मारे गए बल्कि वो जी भी उठे। तो इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 1, 2, 3, 4 आयतों में आप पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा, जो सुसमाचार तुमको पहले सुनाया वो सुसमाचार आपको मैं सुनाता हूं कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार हमारे पापों के लिए मारे गए, और फिर वो गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे। तो ये सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह केवल मारे ही गए होते तो वो सुसमाचार नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। और क्योंकि वो जी उठे, और क्योंकि वो सप्ताह के पहले दिन जी उठे, संडे के दिन जी उठे, हफ्ते के पहले दिन जी उठे, इतवार का दिन, इसलिए इतवार का दिन हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए पढ़ते हैं कि जब कलीसिया की स्थापना हो गई तो हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय की 7 आयत में पढ़ते हैं कि कैसे चेले प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे हुए। हरेक सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह के अनुयायी जो है दुनिया में सारी जगह इकट्ठे होते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। क्यों प्रभु भोज लेते हैं? प्रभु भोज लेकर हम ना सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, बलिदान को याद करते हैं, उनके जी उठने को भी याद करते हैं। देखिए, इसीलिए पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय की 25 आयत में आप पढ़ते हैं, यही वहां पर लिखा हुआ है, जहां हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब तुम इस रोटी में से खाते और जब तुम इस शीरे में से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वो ना आ जाए। अर्थात वो ना आ जाए का मतलब है कि वो जिंदा हैं, वो स्वर्ग में गए और वो वापस आएंगे। सो हम जब प्रभु भोज लेते हैं हम क्या याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, यीशु मसीह जी उठे और यीशु मसीह फिर आ रहे हैं।
और वो जी उठे सप्ताह के पहले दिन। इसलिए हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन हमारे लिए बड़ा ही एक अहम दिन है। So we should remember that first day of the week for Christian is very, very important. It is important that upon this day, Jesus Christ, having died on the cross, was buried, and then he was raised again on the first day of the week. And therefore, this day is so important for us. It is the day of our freedom from sin. It is the day of our independence from death. Satan and death can have no more power on us now because Jesus was raised after having died for our sins. No power on earth or the power of Satan could keep him in the tomb. The tomb was empty on the first day of the week. And therefore, the first day of the week, when Jesus rose, first day of the week for us as Christians became so important that the disciples came together on the first day of the week to break bread or take the Lord's Supper, as we read in Acts chapter 20, verse number 7. Therefore, you see, the first day of the week, or Sunday, what we call, is so important for us. We do not neglect this day. The Jews observe their freedom day, freedom from Egypt, once a year, what they call the Passover. But we Christians, we observe our freedom day, freedom from sin and death, every first day of the week. Every first day of the week, because Jesus rose from the dead, defeated Satan after having defeated Satan and death. So देखिए, जो पहला दिन है सप्ताह का हम मसीह लोगों के लिए, ये एक बहुत ही अहम दिन है। अगर यीशु मसीह ना जी उठते तो सुसमाचार नहीं होता। देखिए, अगर मर जाते तो वो तो दुनिया में सारे लोग आए और मर गए। यीशु मसीह में क्या अलग बात है? वो अलग बात ये है कि वो ना सिर्फ मारे गए परंतु वो जी उठे। तो हमारे जिंदा उद्धार करता है। कोई मरा हुआ इंसान किसी का उद्धार करता नहीं हो सकता, एक जिंदा उद्धार करता है। यीशु मसीह जिंदा है। वो पृथ्वी पर रहे 40 दिन जी उठने के बाद, उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए अपने चेलों को ये कहकर मैं फिर वापस आऊंगा। तो ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह जी उठे सप्ताह के पहले दिन, और ये कहकर के मैं जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊंगा। इसलिए सप्ताह के पहले दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे लिए ये दिन जो है बड़ा ही एक खास दिन है, बहुत ही खास दिन है। हमारे को उस दिन आजादी मिली, वो आजादी मिली जो आत्मिक आजादी। देखिए, इस्राएली लोगों को जो आजादी मिली वो एक शारीरिक आजादी, और उस आजादी को मनाने के लिए वो अपने पास ओवर के दिन को या लांघन पर्व को हर एक साल मनाते थे, और आज भी मनाते हैं जो यहूदी हैं। लेकिन हम लोग जो मसीह हैं, हम लोग नए नियम की शिक्षा के अनुसार हर एक सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं, और हर एक सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होकर हम प्रभु भोज लेते हैं। दुनिया के लोगों के लिए यह दिन जो है मौज मस्ती का दिन है। वो इस दिन शायद दुकानदारी करें, शायद इस दिन वो सोना चाहे, वो सोचते हैं कि पूरे हफ्ते नहीं सो पाए, आज दिन के हम पूरे सोएंगे, या वो पिकनिक में चले जाएंगे, या कहीं मेहमानों को बुलाएंगे, या मेहमानदारी में चले जाएंगे। देखिए, दुनिया के लोगों के लिए अब ये इस बात पर नोट करें कि दुनिया के अंदर सब जगह जो संडे का दिन है, इतवार का दिन है, ये एक हॉलीडे या एक छुट्टी का दिन हो गया। ये क्यों हो गया और कोई दिन क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसके अंदर भी चीजें देखिए कि किस तरीके से सप्ताह का पहला दिन या इतवार का दिन जो है, यही क्यों ऐसा दिन चुना गया, यही दिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मसीहत का जो प्रभाव था, मसीह लोग इतनी जल्दी से फैले तमाम दुनिया के अंदर, और उनके प्रभाव से ये होना पड़ा, ये करना पड़ा कि सप्ताह का पहला दिन जो है लोगों के लिए ये छुट्टी का दिन कर दिया गया है। और इसलिए क्योंकि पहला दिन छुट्टी का दिन हो गया, इसलिए संसार में सब जगह आज भी ज्यादातर देशों के अंदर सप्ताह का पहला दिन या इतवार का दिन छुट्टी का दिन है। और इसके पीछे परमेश्वर का भी हाथ है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग जो है इकट्ठा हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि संसार के जो लोग हैं वो तो कहते हैं ये छुट्टी का दिन है, आज हम अपने कपड़े धोएंगे, पूरे हफ्ते के कपड़े थे हमारे पड़े हुए, आज हम ज्यादा सोएंगे क्योंकि अब हमारी नींद पूरी नहीं, या हम कोई और घर का काम करेंगे, या पिकनिक मनाएंगे, या कोई और काम करेंगे। आनंद मौज मस्ती का दिन है, ये उनके लिए है, संसार के लोगों के लिए। हमारे लिए क्या? हमारे लिए ये आजादी का दिन है, आत्मिक आजादी। हमारे प्रभु इस दिन जी उठे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम इस दिन को मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, और प्रभु भोज लेकर हम अपनी आत्मिक आजादी के दिन को मनाते हैं। ये हमारे लिए आत्मिक आजादी का दिन। देखिए, इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक, अब आपके पास अगर बाइबल है तो खोलिए, इब्रानियों की किताब में इसीलिए मसीह लोगों को क्यों लिखकर कहा गया, इब्रानियों की किताब में। ओपन योर बुक टू हिब्रू चैप्टर 10
You will read it as therefore. We are going to read from 23 to 26 वर्ष 23 से 26 आयत को देखिए आप, यहाँ पर इसीलिए मसीह लोगों को बताया गया कि इस दिन को मिलना ना छोड़ें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. See, therefore, because Jesus died and was buried and was resurrected on the first day of the week, the first day of the week became for Christians a very, very important day all over the world. You see, even today, all over the world, why is Sunday a holiday? Have you ever thought about that? Why is Sunday declared a holiday? All over, most countries are closed on Sunday. They don't have no work. Why? Of course, for the people of the world, it is a day of enjoyment. For the people of the world, it's a day when they want to catch their sleep, when they want to catch their housework, or maybe they want to shop, they want to picnic. But Christians, they get together. Why? Because from the beginning, Christians have done that. And so the people were forced to declare Sunday a holiday. Because Christians would not come to work. They would not do anything else. On Sunday, they must come to worship. They got together. And so also the providence of God and the influence of Christianity brought this idea that most countries, even today, declare holiday on Sunday. Because Sunday is the day of spiritual freedom for us as Christians. Sunday is the day for us, the day of worship. Sunday is the day for us when we commemorate Jesus' death, his resurrection, and his coming again. We remember that. Therefore, we get together. And therefore, I'm bringing to your attention Hebrews chapter 10. You see, it was written to them and it is for us also. Verses 23 to 26. You read in your English language Bible, and I'm going to read it in Hindi. देखिए, इब्रानियों 10 अध्याय की 23 से 26 आयतों के अंदर इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कि सप्ताह का पहला दिन कितना जरूरी है, सब लोगों को मिलना चाहिए. अब वहां पर कुछ लोग भी ऐसे थे जो पहली शताब्दी में मसीह लोग थे, वो भी इस दिन को इतना महत्व नहीं देने लगे. वो लोग जो थे उनमें से कुछ थे वो इकट्ठा नहीं होते थे, उनके लिए ये खास लिखा गया और बाकियों के लिए भी कि इस दिन को इकट्ठा होना ना छोड़ें. इब्रानियों 10 23 से 26 सुनिए इसको. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है. देखिए, हमारी आशा का अंगीकार है. यीशु ने हमको आशा दी है कि वो जी उठे, हम भी जी उठेंगे. हम उनमें रहते हैं, हमें हमेशा की जिंदगी है. यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया, वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे. तो हम अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें कि हमारे लिए यही जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है. और फिर आगे लिखा है, और प्रेम और भले कामों के में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें. एक दूसरे की चिंता करें, प्रेम और भले कामों के लिए, एक दूसरे को उकसाने के लिए. और फिर 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसों की कितनों की रीति है. देखिए, आज भी बहुत से लोग हैं जो संडे को या सप्ताह के पहले दिन आराधना करने को चूक जाते हैं, वो नहीं करते. और उस समय भी ऐसे लोग थे, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखो वैसे वैसे और भी ऐसा किया करो. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर प्राप्त करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं. देखिए, हमने सच्चाई की पहचान कर ली, हमें सच्चाई मिल गई, और अब हम फिर से ऐसे काम करें. अगर हम इकट्ठा ना हो तो इसका मतलब है परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हम तोड़ रहे हैं. और आगे वो लिखता है कि इसके लिए बहुत बड़ा दंड है. तो इस बात को याद रखें कि प्रभु के जो लोग हैं उन्होंने सच्चाई की पहचान कर ली है. और जैसे कितनों की रीति, अब क्यों बहुत से लोग जो है वो इकट्ठा नहीं होते, उस समय नहीं होते थे और आज भी नहीं होते. ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, बाकी लोग. देखिए, कलीसिया क्या है, चर्च क्या है. कलीसिया में हर किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ भी होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो धनी होंगे, बिल्कुल गरीब भी होते हैं. तो कलीसिया जो है वो तमाम लोगों के लिए है. कलीसिया जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है. कलीसिया वो किसी एक खास लोगों के लिए नहीं है, पढ़े लिखों के लोगों के लिए नहीं है. कलीसिया सबके लिए है. कलीसिया जो है परमेश्वर का आत्मिक परिवार है. हम सब जो है, चाहे हम कैसे भी हैं, परमेश्वर के समान सामने हम सब एक हैं. तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े, हम तो बड़े धनी हैं, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो वो कलीसिया के साथ इकट्ठे इसलिए नहीं होते थे उस समय. और आज भी बहुत से लोग जो हैं उनके अंदर ये एक चीज होती है कि नहीं, ये लोग जो है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनको छोड़ो, इनके साथ इकट्ठे होने की आदत, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान. तो बहुत से लोग इसलिए नहीं होते थे और आज भी नहीं होते. दूसरी बात, क्यों नहीं इकट्ठे होते थे उस समय में, जब बाइबल का नया नियम लिखा गया, खासकर उस समय रोम के राज के अंदर जहां पर मसीहत उत्पन्न हुई,
बहुत अत्याचार हो रहे थे मसीह लोगों के, उनको मारा जा रहा था, उनको हर तरीके से सताया जा रहा था। तो इसलिए बहुत से लोग सताव के कारण, डर के कारण इकट्ठे नहीं होते थे। और तीसरी बात क्यों नहीं वो इकट्ठे होते थे, क्योंकि संसार की बातें, वो संसारिकता में करते थे। जैसे मैंने कहा, उनको संसार की चीजों में आनंद आता था, उनको संसार के काम करने थे, इसलिए वो इकट्ठे नहीं होते। और आज भी ऐसा होता है। तो याद रखें इस चीज को कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि जैसे कितनों की रीति है वैसे हम ना करें, परंतु जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखें और अधिक ऐसा किया करें, और इस दिन को हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो हमारे लिए ये दिन जो है बहुत ही जरूरी दिन है, एक ऐसा दिन है जिस दिन हम इकट्ठे होते हैं, हम अपनी आत्मिक आजादी को मनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको आत्मिक रूप से पाप से आजाद कर दिया। परमेश्वर ने हमको शैतान के राज्य से आजाद कर दिया। शैतान का राज हम पर नहीं है। हम शैतानी बातों को, शैतान के राज को छोड़कर अब हम अंधकार से ज्योति में आ गए। किस लिए? देखिए, सारी बातें इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। अगर यीशु मसीह केवल मरे ही रहते, कब्र में ही होते, तो ये सब कुछ नहीं होता। यीशु मसीह का मरना अनिवार्य था, जरूरी था, लेकिन अगर वो केवल मरे ही रहते तो इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जी उठे। और क्यों, कब जी उठे? सप्ताह के पहले दिन। इसलिए सप्ताह के पहले दिन मसीह लोगों के लिए ये दिन जो है एक बड़ा खास दिन है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। इस दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दिन को हम लोग आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस दिन को हम लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिकर्ता, वो इस दिन जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, उन्होंने शैतान को हरा दिया, उन्होंने पाप को हरा दिया। तो जैसे यहूदी लोग मनाते थे साल एक दिन अपनी आजादी के दिन को, कि वो मिस्र से कैसे आजाद हुए, जैसे दुनिया के तमाम लोग अपने आजादी के दिवसों को मनाते, हम लोग अपनी आत्मिक आजादी के दिन को हर एक सप्ताह के पहले दिन, इतवार के दिन मनाते। इसलिए देखिए, इस बात को ध्यान रखें कि संडे का दिन, सप्ताह का पहला दिन, रविवार का दिन, इतवार का दिन, हम जो मसीह हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत खास है। जैसे अभी हमने पढ़ा, उसने कहा कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो, इकट्ठे हो तुम सब, एक दूसरे को उकसाओ, एक दूसरे को चिपकाओ, एक दूसरे के साथ मिलना मत छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है। क्यों हम मिलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं। देखिए, ये सब दृष्टिकोण की बात होती है। आपको मैं एक आयत याद दिलाता हूं, पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 18 आयत। पहला कुरिन्थियों उसकी पहले अध्याय की 18 आयत में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो यहां क्या देख रहे हैं? जब क्रूस की कथा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए अगर हम उनको क्रूस की कथा बताएं, वो कहेंगे तो बड़ी मूर्खता की बात है। लेकिन हम जो उद्धार पाने वाले हैं, हम जो समझते हैं, हम जो मसीह है, हम जानते हैं इसमें हम तो परमेश्वर की सामर्थ देखते हैं। इसी तरीके से सप्ताह का पहला दिन दुनिया के लोगों के लिए ये दिन क्या है? छुट्टी का, मौज मस्ती का दिन है, कपड़े धोने का दिन है, शॉपिंग करने का दिन है, पिकनिक मनाने का दिन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। ये दिन जो है परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। इस दिन हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर, शैतान को हराकर कब्र में से जी उठे, हमको नई जिंदगी देने के लिए। तो हमारे लिए ये आजादी का दिन है, आत्मिक आजादी का दिन है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि याद रखें अपनी जिंदगी में हमेशा इस चीज को, कि सप्ताह का पहला दिन, इतवार का दिन, संडे का दिन, ये हमारी आत्मिक आजादी का दिन है। और इस दिन इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे यहां पर अभी हमने पढ़ा कि उस दिन इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है। याद रखें इस चीज को, हम हमेशा इकट्ठे हों, परमेश्वर का धन्यवाद करें, आराधना करें, प्रभु भोज में भाग लें। प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं तो हम इसी बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे को पाप से छुड़ाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। और ना सिर्फ वो मारे गए, लेकिन वो जी भी उठे और फिर स्वर्ग में वापस चले गए, ये कह करके एक दिन मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। तो सप्ताह का पहला दिन हमारे लिए एक बड़ा खास दिन है, हमारे लिए एक बड़ा विशेष दिन है। इस दिन हम अपनी आत्मिक आजादी के दिन को मनाते हैं। इस दिन हम इस बात को याद रखते हैं कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता कैसे मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मौत को हरा दिया, उन्होंने पाप को हरा दिया, उन्होंने शैतान को हरा दिया। इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, इस दिन को हम खुशी के साथ मनाते हैं। ये हमारी आजादी का दिन, आत्मिक आजादी का दिन। So remember that the first day of the week is so important for us as Christians.
It is the day of our spiritual freedom. Our Lord Jesus Christ, our Savior, He rose again after defeating Satan and death and sin. He rose again. The tomb was empty on the first day of the week. Jesus rose, and therefore we celebrate together. And as we have read in Hebrews chapter 10, that we should never forget by getting together on first day of the week, that we should encourage one another as we see the day is approaching. Encourage one another that we get together. And remember verse number 26, it says that after having learned the truth, if we neglect it, then there is no other sacrifice there. So we should remember that a great sacrifice has been made by God and Jesus Christ to deliver us, free us from the fear of death, from Satan's power, and from sin. And so we get together to celebrate our freedom from the darkness, our freedom from the death, our freedom from Satan, our freedom from sin. First day of the week, and therefore he says, do not neglect of getting together. See, for the people of the world, it is a day of worldly enjoyment. They want to do so many worldly things. But for us Christians, we realize the importance of the first day of the week. We know that it is the day the Lord had dedicated. Therefore, remember Revelation chapter 1 and verse number 10? John said there, it is the Lord's day. प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय की 10वीं आयत में इस दिन के बारे में यूहन्ना प्रेरित ने, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, उसने कहा ये प्रभु का दिन है। देखिए, ये प्रभु का दिन है, ये खास दिन है, किसी और दिन को प्रभु का दिन नहीं बोला गया। प्रकाशित वाक्य 1:10, Revelation chapter 1:10, the Bible says it is the Lord's day. First day of the week is the Lord's day. It is the day of worship. It is the day the Lord had dedicated. It is the day Jesus was resurrected. It is the day when the church was established. It is the day that the first gospel sermon was preached. And so this is the day that God has dedicated, that we should come together. Do not neglect, the Bible says. Let nothing stop you from coming together. Always do that. You say it's a matter of perception. As 1 Corinthians chapter 1 verse number 18 says, it says that the story of the cross is foolishness to those who are perishing. You see, this is how they view the cross. But for us, he says, it is the power of God. So it's a matter of perception. How do we view cross? It is the power of God. How do the people of the world view cross? They say it is foolishness. And so it is the first day of the week. For the people of the world, it is a day of picnic. It is a day of enjoyment of the worldly things. But for us Christians, how do we perceive the first day of the week? We say it is the Lord's day. Revelation chapter 1 verse number 10. It is the day when Jesus rose again from the dead. The tomb was empty. He defeated sin. He defeated Satan. He defeated the death. And so for us, it's the victory day. It's the day of spiritual freedom. This is why we get together and celebrate. And do not forget that, as we read in Hebrews chapter 10, verse number 25, it says, do not neglect to come together on the first day of the week to celebrate the day. So remember that. This is the day of spiritual freedom for Christians. It's a great day for us, Sunday, and we celebrate it every first day of the week, every week. याद रखें इस चीज को, इस मैसेज को आप अपने जीवन में हमेशा, कि सप्ताह का पहला दिन, एतवार का दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कब्र उस दिन खाली पाई गई और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर शैतान को हरा दिया, पाप को हरा दिया। अब पाप हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। हम पाप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह जी उठे। देखिए, अगर वो सिर्फ मरे ही रहते तो वो मुक्ति नहीं आती। जी उठे, कब जी उठे? ताकि पहले दिन शैतान को हरा दिया उन्होंने, कब्र में से बाहर आकर पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। अब मृत्यु हम पर राज नहीं करेगी। तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे इब्रानियों की पुस्तक के 10 अध्याय में 25 आयत में हमने पढ़ा कि हम इस बात को इकट्ठा होना ना छोड़ें, इस बात को भूलें नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया। सप्ताह के पहले दिन को उन्होंने, इसलिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना कहते हैं ये प्रभु का दिन है, ये हमारा दिन नहीं है, ये प्रभु का दिन है, ये विशेष दिन है जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, सब बातों का अंत करके हम लोगों को आत्मिक आजादी देने के लिए। तो ये हमारी आत्मिक आजादी का दिन। याद रखें इस चीज को, सप्ताह के पहले दिन, एतवार के दिन हमेशा इकट्ठे हों, परमेश्वर की आराधना करें।
जिस प्रकार से हम करते हैं और खुशी मनाना, और इस बात को ध्यान में रखें कि सप्ताह के पहले दिन की अहमियत हमारे लिए क्यों है, क्या है। इस दिन हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए, वो जी उठे, और इसलिए उनके द्वारा हमको भी आशा मिली।